भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों से ही महंगाई और हर चीज के जो है दाम तय होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में लगभग 85 से 90% तेल विदेश से आयात होता है। विदेश में कच्चा तेल जो है वो अरब या और देशों से भारत में लाया जाता है, यहाँ पे रिफाइन होकर उसे बेचा जाता है। इसी वजह से भारत में कच्चे तेल से डायरेक्ट महंगाई का जो है रिलेशन है। लेकिन जो समस्या हम देखते आ रहे हैं, 10 साल पहले तक जब यूपीए की सरकार थी तब भारत में सरकार ने तेल के दाम डीरेगुलेट नहीं किए थे, यानी कि तेल का दाम विश्व में क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल विदेश से आता था कुछ भी हो, लेकिन आम जनता तक पेट्रोल डीजल और कुकिंग गैस जो एलपीजी है वो सस्ते दाम में सरकार मुहैया कराती थी सब्सिडी के माध्यम से, जो सब्सिडी सरकार तेल कंपनियों को देती थी। लेकिन विश्व में क्रूड ऑयल या कच्चे तेल के दाम बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि क्रूड ऑयल जो है उसका दाम प्रति बैरल $100 से भी ज्यादा हो गया और सरकार के पास इतने पैसे नहीं बच रहे थे, इसलिए सरकार ने यूपीए ने डीरेगुलेट करने का फैसला लिया। लेकिन इसके बावजूद 2014 में, जब आपको याद होगा, क्रूड ऑयल का दाम विश्व में $108 प्रति बैरल था, लेकिन उसके बावजूद भारत में पेट्रोल की कीमत ₹70 पर लीटर थी, डीजल की कीमत ₹55 प्रति लीटर थी और एलपीजी की कीमत ₹410 प्रति गैस सिलेंडर थी। आज हम देख रहे हैं विश्व भर में क्रूड ऑयल जो है उसका दाम $65 से $70 है, लेकिन मोदी सरकार पेट्रोल जो है ₹105 प्रति लीटर से ₹110 प्रति लीटर बेच रही है। डीजल का दाम भी 100 छू चुका है और एलपीजी गैस जो है वो 900 पार हो चुका है उसका दाम। इस लूट का कौन है जिम्मेदार? इस लूट का जिम्मेदार मोदी सरकार है। इसका गणित सीधा सा है। विश्व में जो हम लोग विदेश से क्रूड ऑयल खरीद के आते हैं उस दाम को जो है सरकार जो कुछ नहीं कर सकती है, परंतु भारत में सरकार एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है पेट्रोल और डीजल पर। यूपीए के समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पर लीटर ₹8 थी और डीजल पर ₹3.5। उसको जो है मोदी जी ने बढ़ा दिया। पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी 300% बढ़ाकर ₹32 पर लीटर कर दी और डीजल की 850% बढ़ाकर ₹33 पर लीटर कर दी है। तो आज हम जितना दाम पेट्रोल और डीजल पे जो है देते हैं उसका 55 to 60% से भी ज्यादा टैक्सेस जाता है, जो रियल दाम नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर तेल का दाम विश्व भर में कम हुआ है, क्रूड ऑयल का दाम, तो उसका जो है भारत में असर दिखना चाहिए था, लेकिन सरकार के लालच की वजह से वो दाम जो है कम नहीं हुआ। यूपीए की सरकार के समय क्रूड ऑयल का दाम लगभग $100 प्रति बैरल से ज्यादा हो चुका था। पिछले हफ्ते निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ी जो है झूठ की बात बोली। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्सेस उन्होंने बढ़ाए हैं, पेट्रोल पर ₹9 से ₹33 और डीजल पर ₹3 से ₹32 पर लीटर जो एक्साइज ड्यूटी सरकार ले रही है केंद्र की, वो कम नहीं कर पा रही है, क्योंकि यूपीए के समय उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे जिसका ब्याज चुकाने में सरकार असफल होगी अगर वो टैक्स ना कलेक्ट करे। लेकिन ये सरासर झूठ था। इसके आंकड़े जो है साफ साफ सरकार की झूठ और लालच की बात को साफ आगे रखते हैं, क्योंकि जिस समय यूपीए ने ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे उस समय उन्होंने 1,34,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे, जिस वजह से आज के दिन भी सरकार को उसका ब्याज देना पड़ता है। लेकिन हमने ये चीज देखी है कि पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस 1,34,000 का, वो सिर्फ 2014-15 में 3,500 करोड़ रुपए ही वापस किए। पिछले 6 सालों में आरटीआई के जवाब में सरकार ने कहा है कि पिछले 6 सालों में प्रिंसिपल अमाउंट का एक भी पैसा सरकार ने नहीं चुकाया है ऑयल बॉन्ड्स पे। अब आते हैं इंटरेस्ट पे, ब्याज पे। पिछले 7 सालों में जो टोटल ब्याज सरकार ने चुकाया है ऑयल बॉन्ड्स का, वो सब मिला के लगभग 75,000 करोड़ ही है, जिसका मतलब प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ के आसपास उन्होंने ब्याज चुकाया है। नेट दोनों को अगर मिला दे, ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट जो अभी तक लौटाया गया है, तो 80,000 करोड़ से नीचे ही आता है। अब बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की, तो मात्र 2020-21 में सरकार ने 4 लाख करोड़ से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की है पेट्रोल और डीजल पे, जबकि उन्होंने पिछले साल केवल 10,000 करोड़ रुपए ही जो चुकाए हैं ब्याज पे। और पिछले 7 सालों में जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने एक्साइज ड्यूटी के नाम पर 23 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं आम जनता से।
इससे ये बात तो साबित होती है कि सरकार ना सिर्फ झूठ बोल रही है, उनके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन वो झूठ के ऊपर अपने लालच को छिपा रहे हैं। उन्होंने 22 से 23 लाख करोड़ रुपए जनता से जो है जनता की जेब में हाथ डालकर निकाले एक्साइज ड्यूटी के नाम पर तेल पर, और जो ऑयल बॉन्ड्स का वो हवाला दे रहे हैं वो सिर्फ 80,000 करोड़ के आसपास ही पे आउट हुए पिछले 7 सालों में। ऐसे ही नेक्स्ट 4-5 सालों तक सरकार को 10,000 करोड़ करते करते जो है इंटरेस्ट और बाकी का प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना है, जो सब मिला के एक साल में सरकार जितना एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है उससे भी कम अमाउंट होगा। तो ये बात जो सरकार कहती है, जो झूठ कि उन्होंने जो है ऑयल बॉन्ड की वजह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रखी है, ये सरासर झूठ है। और एक बात, पिछले साल सरकार ने धीरे धीरे करके जो एलपीजी में सब्सिडी दी जाती है वो रोक दी, वो सब्सिडी बंद कर दी। तो अब किसी के अकाउंट में बैंक में ना एलपीजी की सब्सिडी आती है ना कुछ, जो प्राइस सरकार बढ़ा के ले रही है वही जो है हर किसी को देना पड़ता है, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अमीर। पिछले एक साल में सब्सिडी बंद करके एलपीजी पे मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बचाए हैं। मतलब एक तरीके से अगर हम इसे समझे तो जो मोदी जी का सेंट्रल विस्टा, जो नया महल और नया पार्लियामेंट बन रहा है, वो हमारे और आपके एलपीजी के सब्सिडी के पैसे से बन रहा है। सरकार ने अगर वो एलपीजी का सब्सिडी जो बंद नहीं किया होता तो आज जो है वो पैसा जो है सेंट्रल विस्टा में नहीं जाता। तो ये सरकार का लालच, सरकार का जो ग्रीड साफ साफ जो है जाहिर करता है, और सरकार झूठ बोल रही है अपने लालच को छिपाने के लिए। जिस क्रूड ऑयल का दाम कांग्रेस की सरकार के वक्त $108 था, फिर भी कांग्रेस की सरकार 70 रुपए में पेट्रोल और 55 रुपए में डीजल दे रही थी और 410 रुपए में एलपीजी गैस का सिलेंडर दे रही थी। उसी को आज मोदी सरकार $68 प्रति बैरल जो क्रूड ऑयल का दाम कच्चा तेल का विश्व में है, उसके बावजूद 105 से बेसी पेट्रोल का दाम है, लगभग 95 से 100 के बीच में डीजल का दाम है पर लीटर, और एलपीजी गैस 900 रुपए हो गया है। ये लूट जो है सरकार की साफ साफ बात है, हम दो हमारे दो की तर्ज पर चल रही है। सरकार जो अपने लालच को छिपा नहीं पा रही और आम जनता को जो है अपना मोहरा बनाकर लूट रही है। द पुअर गेट्स पुअरर, द रिच गेट्स रिचर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच द मोदी गवर्नमेंट इज वर्किंग। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अभी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तेल के दामों की वजह से, हर चीज में, खाद्य से लेकर के हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। सरकार को बस परवाह है तो अपने लूट की, अपनी जो है खसूट की। आज अगर सरकार चाहे तो तेल की एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल और डीजल के दाम 80 से नीचे ला सकती है, जो कि आम जनता के लिए बहुत बड़ा रिलीफ का काम करेगी। लेकिन मोदी सरकार का लालच जो कमी नहीं होता है, मोदी सरकार को है कि बस पैसा लूटे, जनता की जेब खाली करे। जनता के पास नौकरी है तो भी ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बस इनको जो अपने प्रॉफिट से मतलब है, इनके हाथ में प्रॉफिट आना चाहिए, इनकी तिजोरियां भरनी चाहिए। आज जो 22 लाख करोड़ रुपए जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जनता से जो है वसूले हैं, एक तरह से डकैती की है, वो पैसा कहाँ जा रहा है उसका आज तक किसी को कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। सरकार बताती ही नहीं है और कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। पिछले समय 6 महीने पहले जब विंटर चल रही थी तब केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि ठंड की वजह से जो है पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कहा ऑयल बॉन्ड की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा हैं। अभी कल एक और भाजपा के नेता ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया, इस बोल के जो है तेल के दाम ज्यादा है। ये तो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे इनको कब कौन सा झूठ बोलना है। ये तो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और जनता को मूर्ख समझ रखे हैं। आज आम जनता ये चीज समझ रही कि कांग्रेस के राज में तेल के दाम बहुत कम थे। यूपीए की सरकार के समय सरकार जो है तेल के दाम आम जनता तक कम से कम महंगे पहुंचे, इस वजह से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ सब्सिडी देने की कोशिश करती थी हर साल, जिस वजह से सरकारी खजाना भी खाली होने वाली पोजीशन आ गई थी। लेकिन मोदी सरकार तो लूट के जो है जनता से जो है बल्कि पैसे कमा रही है तेल के नाम पर। आज तेल के नाम पर सरकार को टैक्स कम करना चाहिए और जनता को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम कम है तो भी सरकार जनता को रिलीफ नहीं दे रही है। यहाँ तक कि मोदी के आने के बाद ग्लोबली क्रूड ऑयल का दाम कम होता गया। 2015 से 17-18 के बीच में ये 50 से भी नीचे चला गया था। पिछले साल लॉकडाउन और कोरोना की वजह से एक समय ऐसा था क्रूड ऑयल का दाम विश्व में $20 से भी नीचे चला गया था, परंतु हमारे आम जनता के पास तेल की कीमतें फिर भी कम नहीं हुई। तेल के दाम फिर भी 70-80 से ही ऊपर थे। पिछले साल भी सरकार लूट रही थी, इस साल भी लूट रही है। ये लूट पता नहीं कब तक जारी रहेगी, लेकिन आम जनता की कमर तोड़ ये महंगाई सरकार की लालच की बलि ही है।